नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए व्यूअर्स हमारे पास। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस चला गया। हिंदू मुसलमान की जो जितनी बयानबाजियां चल रही हैं और राहुल गांधी जाति की बात पर अटके हुए हैं, इस पर चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस दिया। उनसे जवाब मांगा है कि आपके स्टार प्रचारक हैं दोनों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। अब क्या बातें कही गई हैं ये हम आपको दिखाएंगे डिटेल में। यूपी से खबर यह कि आखिरकार तय कर लिया अखिलेश यादव ने कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम ही ने आपको 2 दिन पहले की खबर दिखाई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि एक सीट बची थी उनके पास कन्नौज की, और वहां से उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया था। अब अपने भतीजे का टिकट चाचा ने पहले दिया, फिर काट लिया और अब खुद अपना नामांकन भर भी दिया। आज उनका नॉमिनेशन हो गया है। तो अखिलेश यादव चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? कोई हसरत जागी है या कोई और बात है? अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से ही क्यों लड़ रहे हैं, ये बाद में ख्याल आया। बाकियों का टिकट काट नहीं सकते थे तो कन्नौज का काट दिया, भतीजे का बेचारे का टिकट। या उनको लगा कि कन्नौज पर इस बार जो है माहौल बनाया जा सकता है। तो इसकी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहले दूसरा, मैंने भी आपको बताया भी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर के अब ये खबर लगभग कंफर्म हो गई है कि दोनों अमेठी और रायबरेली से, मतलब अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। खबर तो यहां तक है कि उससे पहले दोनों रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या मंदिर जा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये बड़ी बात हो जाएगी। तो अब क्यों आखिर इतना सस्पेंस बना करके रखा गया था? करना था तो पहले कर लेते, एक फेज का चुनाव भी निकल गया, यूपी में कुछ माहौल बन जाता। क्यों मचा करके रखा गया था? वायनाड को कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। प्रियंका गांधी खुली मुट्ठी खाक की बंद मुट्ठी लाख की वाली कहावत है। अब कब वो चुनाव लड़ेंगी, इस बार लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, बहुत सस्पेंस था। अब शायद क्लियर हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके सामने वरुण गांधी को लड़ाया जा सकता है, ये भी खबर है। तो इसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर राहुल गांधी अब आजकल जिस अंदाज में या तेवर में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तू तड़ाक की भाषा, नरेंद्र मोदी हिल गया, नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी जब डरता है तो झूठ बोलने लगता है, इसीलिए ये सब बातें कर रहा है। तो वो जो टोन है ना, उसको आज हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ये राहुल गांधी की नेचुरल टोन है प्रधानमंत्री के बारे में, वो सोचते हैं तो ऐसे ही तू तड़ाक की भाषा में सोचते हैं, बात करते हैं। जब जी लगाते हैं तो वो थोड़ा परिश्रम करके लगाना पड़ता है। नेचुरली क्या आता है राहुल गांधी को, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? अंदर है ऐसा बैर भाव, घृणा भाव, जो भी आप कह लीजिए, कुछ ऐसी बात है क्या, कुछ नफरती बात है क्या? मोदी कह रहे हैं कि शहजादे को बड़ा मजा आता है मेरा अपमान करने में, शहजादा मेरे लिए ऐसी भाषा बोलता है। तो मोदी ने भी हिसाब बराबर कर लिया, जवाब दे दिया। अब ये जो हिंदू मुसलमान वाली बात मंगलसूत्र से शुरू हुई थी, अब ये मुस्लिम आरक्षण पर आकर के कुछ टिक गई है। प्रधानमंत्री बार बार अब सभाओं में ये कह रहे हैं कि इनकी जहां जहां सरकार है कांग्रेस पार्टी की, ये वहां पर ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे रही है। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया और वहां से जवाब भी आ गया मुख्यमंत्री का। वो खबर थोड़ी टेक्निकल है, उसको डिटेल में हमको समझना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन आपको मेहमानों से मैं मिलवा देता हूं। पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आज हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, कई दिनों के बाद आए देवेंद्र। और संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। संगीत जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत। समीर चौगांकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी का स्वागत। अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज की सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उनको हरा दिया था। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, 10,000 का शायद कुछ मार्जिन था। और हाँ जी 13,000 का, तो बहुत बड़ा मार्जिन लोकसभा में बिल्कुल नहीं है। सुब्रत पाठक लेकिन जीत गए। अब पहले हराया पत्नी को, अब अगर उन्होंने हरा दिया अखिलेश यादव को तो जायंट किलर कहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुछ आभास तो अखिलेश यादव को भी होगा या अखिलेश के आने से सीट जो है बिल्कुल सेफ हो गई है? और क्यों लड़ रहे हैं यहां से, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्या बोले हैं अखिलेश यादव नामांकन करने के बाद? तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही है। वैसे अखिलेश यादव ने आज एक तस्वीर और डाली थी। उन्होंने अपना आज से 20 साल पहले की तस्वीर डाली हुई थी, उसमें उनके साथ अमर सिंह भी खड़े हुए थे। अखिलेश यादव बड़े जवान हैं, उसमें बड़े यंग हैं, बड़े पतले दुबले शरारे से दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर इतिहास लिखा जाएगा कन्नौज में एक बार फिर। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं सुब्रत पाठक, वो क्यों कह रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले जैसा है? देखिए। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है
आपने नामांकन किया यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया है, प्रेस से बात कर रहे हैं। मैं अभी नामांकन करके आया हूं। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खां साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज। अखिलेश यादव ने कहा कन्नौज की जनता चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं। अब जनता के नाम पर तो बहुत सारे बिल फाड़े जाते हैं, अखिलेश यादव ने भी फाड़ दिया। क्यों चुनाव कन्नौज सवाल लिया। लेकिन उससे पहले जरा सुब्रत पाठक को सुनिएगा। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अभी आ गए हैं, ठीक है, अब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच जैसा होगा, इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं वो। आपको सुनाना चाहता हूं। लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। देखो ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था। इन्होंने भी सब कुछ पाकिस्तान के नाम पर कह दिया, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, सब कुछ। खैर, बहरहाल सवाल इतना है कि अखिलेश यादव को क्यों ये ऐन वक्त पर सूझा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, फिर टिकट काटा भतीजे का और फिर अब कन्नौज की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्यों है ये लेट थिंकिंग? उसमें सबसे पहली बात सौरभ ये है कि कन्नौज का जो समाजवादी पार्टी की जो इकाई है, उन लोगों ने जाकर अखिलेश को ये बता दिया था कि आप अगर नहीं आ रहे हैं तो ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, अभी 2 दिन पहले इस बात की जानकारी दी गई। उसके बाद अखिलेश यादव को ये समझ में आया कि अगर ये खतरा है और ये मैसेज अभी से है तो उसका बाकी सारी सीटों पर भी असर पड़ सकता है। अखिलेश करवी ये बताते हैं कि उनकी पूरी मंशा तो यही रहती है कि वो उत्तर प्रदेश में ही रहें। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में अगर कन्नौज सीट से लड़ते हैं तो माहौल बनाने के लिए न सिर्फ कन्नौज सीट जितना जरूरी है बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर पड़े। और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अगर अखिलेश यादव को अपने लोकसभा के लिए सौरभ सेफ सीट चुनना होता तो उनके लिए आजमगढ़ पहला चॉइस था और बहुत आसानी से वो सीट निकालते। वो कन्नौज आ ही रहे इस लिहाज से कि उनको ये लग रहा है कि उनके बिना ये मामला बनेगा नहीं। और सुब्रत पाठक जो बोल रहे हैं
उसकी पहली स्वीकारोक्ति आप समझ सकते हैं कि अब सुब्रत पाठक के लिए बहुत जरूरी होगा कि कन्नौज पूरी तरह से पोलराइज हो, जैसा कि 2019 के चुनाव में हुआ था। नहीं तो एक सीट बचाने के लिए तो नहीं आए होंगे, इनको लगता हो इनके आने से और माहौल बनेगा। बिल्कुल, आसपास की कई सीटों पे माहौल बने तो कन्नौज के अलावा बाकी सारी सीटों पे भी माहौल बने, और उसमें अगर कन्नौज पे ही ये मैसेज आने लगता है कि कन्नौज समाजवादी पार्टी हार रही है, अखिलेश अगर नहीं है वहां पे, तो फिर बाकी सीटों पे भी लेकिन फिर जैसा आपने कहा आजमगढ़ से लड़ सकते थे, मैनपुरी से लड़ सकते थे, जहां से डिंपल को लड़ाया, ये मतलब चुनाव एक चरण का हो गया, उसके बाद उनको ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, उनको सारा डिसीजन तो वैसे ही ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उम्मीदवार का ऐलान कर देते हैं, 3 दिन बाद फिर बदलना पड़ता है उनको, क्योंकि जिस तरह का ग्राउंड पे मेहनत करना चाहिए अखिलेश यादव ने नहीं किया इस चुनाव को लेकर कहीं से भी, और उसका नतीजा आप देखें तो कई सारे फैसले उन्हें खुद बदलने पड़ रहे हैं, और उससे लोकसभा चुनाव में इस तरह के फैसलों को बदलना समझा जा सकता है ग्राउंड पे वर्कर्स के बीच कितना खराब माहौल जाता होगा। लेकिन अखिलेश को ऐसा इसलिए लिहाज से करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सेकंड थिंकिंग हो रही है। इस सीट के लिए तो लालू यादव ने बाकायदा उन्हें फोन किया था। अगर उनका होमवर्क अखिलेश यादव का पहले से रहता तो लालू यादव की बात कहते कि मैं उसको टिकट दे भी दूं, लालू यादव के दामाद हैं इनके, जिनको टिकट और टिकट दे भी दूं, लालू ने फोन किया। जवान सोर्सेज बताते हैं कि लालू यादव ने बाकायदा फोन किया था, अखिलेश यादव तैयार हो गए इस बात के लिए, और बाद में जब समाजवादी पार्टी की इकाई ने उनको ये बताया तो अगर होमवर्क पहले से हुआ रहता तो वो लालू यादव को बताते कि अगर मैं टिकट दे भी दूं तो ये चुनाव हार जाएगा, तो बेहतर है कि मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। उस काम को उन्होंने नहीं किया, बाद में रियलाइजेशन हुआ, अब इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि कन्नौज में हार के मैसेज का मतलब था, नतीजे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कन्नौज में हार के मैसेज का मतलब था कि आसपास की कई सीटें उससे प्रभावित होती कि अगर समाजवादी पार्टी कन्नौज में बुरी तरह से पिछड़ रही है तो फिर बाकी सीटों पर क्या होगा, वो एक खतरा था। चलिए, तो मतलब एक तरीके से अखिलेश ने चैलेंज भी लिया कि चलिए ठीक है मैं लड़ता हूं सीट, क्योंकि पिछली बार बीजेपी जीत गई थी इस सीट को, तो मैं लड़ता हूं इस बार, आगे आसपास भी माहौल बनेगा। लेकिन इतनी कंफ्यूजन क्यों है अखिलेश यादव को आकर? ये फैसला पहले से क्यों नहीं? तब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सब कुछ, उनको लड़ना है तो ये तो बहुत पहले का फैसला होना चाहिए था। देखिए, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव पूरे चुनाव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे समाजवादी पार्टी का तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे। आप देखें कि कितने टिकटों पे उन्होंने सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला है, हर जगह लगभग उन्होंने 6 से 7 सीटों पे उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया, उसके बाद उन्होंने उम्मीदवार को बदले। बदायूं में चाचा को टिकट दिया, चाचा का टिकट काटा, फिर बेटे को टिकट दिया, उनके बेटे को आदित्य को टिकट दिया, चाचा ने बोल दिया था कि बेटे को वहां से लड़वाना है। उसके अंदर जेल में रहे आजम खान का प्रेशर रहा तो उन्होंने फिर मुरादाबाद का टिकट भी उसके हिसाब से बदल दिया वहां पर। लाइटर नोट पर फैमिली कोरम पूरा हो गया कि नहीं समाजवादी पार्टी का? परिवार तो बहुत बड़ा है। एक बार धर्मेंद्र यादव भी नहीं, अखिलेश यादव आ गए, डिंपल यादव आ गए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, शिवपाल के बेटे क्या नाम है, आदित्य यादव, वो बदायूं से हो गए, तो 4 तो हो गए पूरे। देखिए, कन्नौज सीट का एक बड़ा विशेष महत्व है। अखिलेश यादव पहली बार सांसद 2000 में कन्नौज से बने थे, 2009 में वो कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीट से जीते थे। उन्होंने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और डिंपल को चुनाव लड़वाया था, उपचुनाव, तो राजबब्बर से डिंपल चुनाव हार गई थी 2009 का। उसके बाद जब 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज सीट से अपनी पत्नी डिंपल को लड़ाया था, वह चुनाव जीती। उसके बाद 2014 में भी वह जीती, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था उनका जीत का। 2019 में वो हार गई, शायद 20,000 वोटों से करीब जीती थी वो, फिर 2019 के अंदर वो हार गई। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ये एक सुब्रत राय से हिसाब भी चुकता करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को उन्होंने कन्नौज से चुनाव, सुब्रतो ने वाइफ को लेकर उन्होंने फिर रिलेटिवली सेफ सीट दी है। बिल्कुल, मैनपुरी निश्चित रूप से सेफ सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां से वो जरूर जीतेंगे। अखिलेश यादव सुब्रतो को बताना चाहते थे कि आपने मेरी पत्नी को वहां से हराया और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदर उत्साह होगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का अगर देखो तो योगी और अखिलेश 2 ही बड़े नेता इस समय, और अखिलेश के आने से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी अब ज्यादा ताकत कन्नौज सीट पर लगानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पाठक के लिए बहुत मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ये चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे चुनाव निकाल लेंगे आप? बिल्कुल, मुझे लग रहा है निकाल लेंगे, बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री अमित शाह सब जुड़ जाए और बिल्कुल भारत पाकिस्तान जैसे अगर ध्रुवीकरण हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है इस बार। हालांकि भी बसपा भी वहां से मैदान में होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव का जिस हिसाब से ग्राउंड है वहां पे अखिलेश यादव सीट निकाल लेंगे। आजमगढ़ से लड़ लेते अगर करना है तो, आजमगढ़ भी था उनके बाद। अच्छा, आजम खान की बात ही मान लेते तो रामपुरी चले जाते, मुसलमान भी थोड़ा सा और लग के पीछे खड़ा होता उनके। देखिए कन्नौज, देखिए 4 सीटें मैं मानता हूँ, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज, ये समाजवादी पार्टी की इज्जत का सवाल है। सही बात है। तो इसलिए कन्नौज से अगर अखिलेश आपने इज्जत शब्द जोड़ दे, नहीं तो मैं पूछता बचेगी या जाएगी। देखिए, ये मुश्किल चुनाव है वैसे अखिलेश यादव के लिए इस बार भी। पिछली बार अगर 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो उसमें जीत इसलिए हुई थी बीजेपी की, क्योंकि वहाँ के यादवों ने
ये कहा था कि हम बीएसपी और एसपी के गठबंधन को समर्थन नहीं देते। आप कन्नौज की बात कर रहे हैं? कन्नौज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक बड़ा सेंटिमेंट हो गया था कि हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को नहीं मानते हैं और उसके कारण डिवीजन ऑफ वोट्स जो हुए थे वो हुआ था। दूसरा, वहाँ पर क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ था, जैसे आप सहयोगी बता रहे थे, कि उस कारण से भी फायदा हुआ था। लेकिन इस बार जो है, एक तो बीएसपी का एक मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर है, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट है अकील अहमद पट्टा, उसे उतारा हुआ है। दूसरी तरफ यादव, और माना जाता है कि यादव मुस्लिम वहाँ पर समीकरण बनता है। 2.5 लाख यादव वोट हैं, 2.5 लाख जो है वो मुस्लिम वोट हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दलित वोट हैं वो 2.5 लाख हैं। दूसरी तरफ 15% लगभग जो है वो ब्राह्मण वोट हैं, राजपूत वोट भी वहाँ पे 10% है। तो वो जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, इतना सरल तो नहीं है फिर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चुनाव इतना सरल नहीं होगा। अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बीएसपी मुस्लिम वोट कैंडिडेट है, फिर दलित वोट आपने अच्छा खासा बताया है, तो ये कॉम्बिनेशन वहाँ पे कोई खास बहुत ऐसा नहीं है कि चुनौती ले लिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बिल्कुल चुनौती दी है कन्नौज में, और मुझे लगता है कि अगर यादव और मुस्लिम वोट वहाँ पे एक साथ रहा तो शायद ये कॉम्बिनेशन। साहब, अखिलेश यादव कुछ माहौल बनाएंगे? देखिए, उनके आने से माहौल तो जरूर बन जाएगा, लेकिन जीत का रास्ता इतना आसान नहीं है। और इसलिए आसान नहीं है कि एक मुस्लिम फैक्टर को हमको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके इस इलाके में। यदि बीएसपी की पार्टी, जो एक बड़े यंग तेज तर्रार व्यक्ति को उन्होंने ये सीट पर लड़वा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, तो ऐसे में यदि मुस्लिम वोटों का स्प्लिट होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल सीट होगा अखिलेश यादव के लिए। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन के आधार पर ही ये सीट जीती है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 25% वोटों का डिफरेंस था। 25% बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक समय ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 12% और 13% वोट लाया करती थी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये वाकई उन लोगों का गढ़ रहा है। चूंकि मुस्लिम वोट बैंक वहाँ करीब 3 लाख के आसपास है, और जो कंसोलिडेटेड कभी जाता है तो बीएसपी की तरफ चला जाता था, लेकिन सामान्यतः सुब्रत पाठक के इलेक्शन में भी आप कह रहे हैं पोलराइजेशन ही चला? बिल्कुल चला है, बिल्कुल चला है, बिल्कुल चला। ऐसी चर्चा हुई थी पिछली बार, मुझे याद नहीं आ रहा। चर्चा नहीं चली थी, लेकिन पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो बात आप इसे मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, चाहे ये जितना भी डीएनए एक कर लें, लेकिन इनको मिलने वाला नहीं है। अनाज आरएसएस करती है सर। नहीं, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या संगठन की राय तो यहाँ रख नहीं रहा हूँ। मैं मेरी अपनी राय है ये कि मुसलमानों का वोट ये 6%, 8% कहते हैं, लेकिन मुझे उस पर भी थोड़ा संदेह लगता है, क्योंकि किसी ने इस प्रकार का स्टैटिस्टिक से निकालना बड़ा मुश्किल है कि इतना % वोट जो है वो शिफ्ट किया है और बीजेपी को मुसलमानों ने वोट किया है। तो यदि बीएसपी यहाँ मुस्लिम वोटों को स्प्लिट करती है, दलित वोट भी वहां पर एक सिग्निफिकेंट हैं, दलित भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यदि ये कंबाइन करता है, और मुझे लगता है कि बीएसपी ने जो दिया है वो शायद उनको अपना स्कोर सेटल करने के लिए ही दिया है समाजवादी पार्टी तो नुकसान करेंगे वो यदि फैक्टर काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफिकल्ट होगा। पिछली बार भी 10,000 से जीते थे, लेकिन याद रखिए डिंपल यादव भी जब जीती थी तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, मात्र 1% के वोटों का मार्जिन था। पिछली बार भी जब इन दोनों के बीच में जब 2014 में जीते थे, तब भी एक बार तो 2012 में भी जीती थी, वो अनअपोज जीती थी। तो ये इतना आसान सीट नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट था अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि ये गढ़ है यादवों माई कॉम्बिनेशन का, ये सबसे बड़ा गढ़ ये आपको इसी में जगह देखने को मिलेगा। एक तो आपका असेसमेंट क्या है कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव का, और क्या यूपी में आपको लगता है इसका कोई ब्रॉड सेंटिमेंट जाएगा? पहले कन्नौज सीट की सौरभ अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे एडवांटेज की स्थिति में अगर आप देखें तो वो अखिलेश यादव ही हैं। सुब्रत पाठक को जीतने के लिए, जैसा कि 2019 के चुनाव में आप पूछ रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात बीजेपी के अंदर भी जो थी वो ये थी कि मोदी फैक्टर से जीत गया। समझ सकते हैं आप कि पुलवामा के माहौल में अगर मोदी फैक्टर हो तो वहाँ पे कन्नौज उसने क्या असर दिखाया होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि नज़दीकी मुकाबले की वजह कि ये भी थी कि तब बसपा समाजवादी पार्टी के साथ थी। इस बार अगर आप देखें तो पहली बात कि बसपा का जो कैंडिडेट है वो कानपुर के रहने वाले हैं, कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है। और मुस्लिम वोटर्स में यूपी में कोई भ्रम हो
ऐसा अभी तक कोई इंडिकेशन नजर नहीं आया। उनको एकदम से पता है कि हाँ इस बार हमें किसको वोट करना है, कहाँ वोट करना है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन उधर हो तो मुसलमानों का चॉइस एकदम ऑब्वियस रहता है, अनलेस अनटिल कैंडिडेट बहुत मजबूत ना हो तो। दूसरी चीज़ की सुब्रत पाठक के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जिस असीम अरुण को वहाँ पे पार्टी ने आगे किया है, मंत्री उनको बनाया गया है, वो दलित वोट दिलवाने में सफल रहें। अगर दलित वोट दिलवाने में सफल नहीं रहते हैं, वो बीएसपी के साथ असीम अरुण को लगाया क्या यहाँ? असीम अरुण वहीं से रहने वाले हैं, कन्नौज से विधायक हैं, मंत्री हैं वो, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। पिछले चुनाव में भी विधानसभा में देखें सौरभ, तो कन्नौज छोड़ के बाकी चारों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, 5 विधानसभा है वहाँ पे, और असीम अरुण एक सीट जीते थे कन्नौज से, तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कन्नौज सुरक्षित सीट है, दलित वोटर्स वहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो वो एक जिम्मेदारी बड़ी रहेगी। राजपूत ब्राह्मण में भी अखिलेश यादव के लोग बहुत हैं। अगर 2 दशक तक आपने वहाँ काम किया है और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर आप अपने लोग बनाते हैं तो कुछ उसका असर आप वहाँ भी लेके जाते हैं। तो अखिलेश यादव के हिसाब से देखें तो एकदम सेफ सीट नहीं है। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि अगर उनको सिर्फ सांसद बनना होता तो आजमगढ़ जाते। कन्नौज वो आ ही रहे हैं इस लिहाज से कि हाँ कन्नौज की सीट के साथ साथ बाकी सीटों पर असर पड़ना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो ये मैसेज देने में सफल रहेंगे कि मैं पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को ले रहा हूं, मैं लीड कर रहा हूं और पूरा दमखम आप लोग भी लगाइए। तो वो ऊर्जा वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच देने में सफल रहेंगे, जो कि अभी तक अखिलेश वो देने में सफल नहीं रहे हैं। अब ये तो जैसा जी छोटी सी टिप्पणी कर दूं, देखिए जो सोशल कोएलिशन है, यदि मुस्लिम यादव फैक्टर यदि आप मानते हैं तो 4.5 लाख के आसपास का वहाँ पर रहता है, 4.5 के आसपास। और जो सवर्ण सीट, सवर्ण जिसे कहते हैं, जिसमें राजपूत भी हैं और राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, इतना खराब भी नहीं है, करीब 2.5 लाख के 2 लाख के आसपास के राजपूतों के हैं। तो सवर्ण वोट जो है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमेशा ऊपर रहा है, वो 5 लाख के आसपास है। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, मतलब थोड़ा छोटा ही मार्जिन है, लेकिन मार्जिन है। ऐसी स्थिति में यदि दलित वोट यदि शिफ्ट करता है थोड़ा सा भी, जिसकी संभावना है, तो मुझे लगता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा अखिलेश के लिए। कन्नौज। चलिए ठीक है सर।